हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस तरह का लहंगे और कुर्ती बनाएंगे और हम टॉप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस पे इस तरह से हम टसल्स बनाएंगे। चलिए हम बनाते हैं लहंगा कुर्ती। इस तरह से हमने ये 3 मीटर कपड़ा और 3 मीटर ही हमने लाइनिंग ली है। अब जो लहंगे की लंबाई है वो हमने 40 इंच बनानी है, तो कपड़ा की लंबाई है तो 3 मीटर और जो चौड़ाई है वो 45 इंच है। तो हमने 5 इंच कपड़ा साइड से निकाल लिया, तो हमारा ये 40 इंच के करीब बच जाता है। तो इससे हम आपस में ऐसे लाइनिंग और ये कपड़े को ऐसे जोड़ लेंगे। इनको एक साथ जोड़ के ऐसे हमने चुंगटे डाल लेनी है अपनी कमर के हिसाब से। जितने हमने कमर चाहिए थोड़ी एक्स्ट्रा या आपको पूरे लेनी है तो उस हिसाब से इस तरह से हमने अपने सारे लहंगे में ऐसे चुन्नटे डाल लेनी है। देखिए इस तरह से अपनी कमर के हिसाब से नाप के भी इस तरह से हमारी ये चुंगटे डल गई है। हमने साइड में फिर हमने पहले जिप लगानी है। देखो ये हिसाब से तो मैंने ये जिप देखो ये इस तरह से नाप ली थी हमने। जिप के लिए लंबाई हमने 5 इंच या आप 6 इंच भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमने नीचे से और 6 इंच और एक्स्ट्रा, देखो ये 5 इंच और ये हमने 6 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि हम पूरे लहंगे को इनर के साथ एक साथ नीचे तक नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उसकी फ्लावट में फिर एक बंधाव सा होगा। जो हमने थोड़ी सी 6 इंच तक एक साथ सीना है, फिर इनर को और कपड़े को हमने नीचे से अलग अलग सीना, इसलिए हमने नीचे से सिर्फ जिप से नीचे से हमने 6 इंच तक ही सिया है। तो इस तरह से हमें अपने ये देखिए हमारी हमने बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट है हमारी एक हमने जो कपड़ा निकाला था साइड से, तो उसमें से हमने ऊपर अपनी बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट को हमने पहले डबल कपड़ा बना लिया ताकि इसमें थोड़ी सी मजबूती आ जाए। या आपको पेपर पेस्टिंग ऐड करनी है या कोई वैसा कपड़ा ऐड करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेल्ट की लंबाई लेनी है जितनी आपकी अपनी कमर है उस हिसाब से हमने। अब देखिए मैंने इसके डबल कपड़ा लिया था तो इसके वैसे डबल कर लेंगे और फिर हम इसे एक पर और देखो इस तरह से हम अपनी देखो पहले हमने अपनी जीप लगा लिया है ये इस तरह से। अब अपनी बेल्ट लगा लेंगे। ये देखिए हमने बेल्ट अपनी इस तरह से हम उल्टी साइड बेल्ट को रखेंगे और ऊपर ये सीधी साइड है लहंगे की। ये देखिए इस तरह से फिर हम उसे बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। और यहाँ से ऐसे फिर फोल्ड कर लेना है और फिर देखो इस तरह से रख के, क्योंकि मैंने ऊपर से पहले ही फोल्ड कर ली थी लहंगे में। देखो बाहर की तरफ ही हमने जो इस तरह से मोड़ी है तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा जो लहंगा वो बन के तैयार हो जाए। देखो इस तरह से ये हमने फोल्ड कर दिया। देखिए कुछ लुक इसकी इस तरह से आई है, बहुत ही सुंदर। आपने कुर्ती के ऊपर डालना है, कुर्ती के ऊपर अगर आप चोली बना अक्सर इसके ऊपर डालते हैं तो भी वो बहुत सुंदर लगेगा। अब इसके नीचे हम लेस अटैच करेंगे। ये देखिए हमने ये कोटा पट्टी और जिग जैग समोसा लेस लिए हमने ली है और ये जो हम लहंगे के पल्ले पे इसे अटैच करेंगे। अब हम कपड़े को ऐसे नीचे से हमने जितनी लंबाई इसकी रखनी है इस तरह से हम ऐसे बाकी कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जो सीधी साइड है ये हमारा ऊपर वाला है, जो ये सीधी साइड है मतलब ये बाहर की साइड है। इस तरह से हम ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, एक पट्टी सी बना लिया जिससे हम अपनी ऐसे ये देखो लेस रखी हमने और इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया। इसी तरह से हमने देखो ये इस तरह से दूसरी हमने जो सीधी गोटा पट्टी वाली लाइन थी जो वो हमने इस तरह रख के सिलाई लगा दी है। बिल्कुल जो गैप है हमने इक्वली छोड़ना है और फिर ये पास ही रख के हमने दूसरी वाली भी सिलाई लगा दी। और फिर जो देखो इतना काफ़ी गैप छोड़ा हमने बीच में, इसके बीच में हमने जो समोसा लेस वाली है जो गोट पट्टी वाली समोसा लेस ये देखो इस तरह से हमने डबल करके लगाई है वो, ताकि एक पैटर्न बन के तैयार हो जाए। इस तरह से हमने आपको जिस तरह भी अच्छी लगे आप उस तरह से इसे
लगा सकते हैं और जितनी भी आपको जितनी चौड़ी में चाहिए उतनी आप इसे लगा सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से लगाई है, जो काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। आप कुछ भी लगा सकते हैं, नीचे पैंच बना के लगा सकते हैं या कोई और डिजाइन, कोई और लेस आपको अच्छी लगे तो वो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा लहंगा बन के तैयार होगा। अगर आपने ये चोली के ऊपर डालना, चोली इसके ऊपर डाल सकते हैं। अगर आपने कुर्ती, मैंने कुर्ती बनाई है इसकी, तो इसे कुर्ती पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। देखिए ये हमने यहाँ से जो 6 इंच हमने अलग से कपड़ा सील के छोड़ा था, अभी इस पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हम चलाएंगे। पहले हमने पूरा नीचे का कपड़ा दुर्लग सी लिया है, देखो इस तरह से। ये जो कपड़ा हमने अलग, देखो लाइनिंग से अलग हमने इस पे ऐसे सिलाई लगा लिया। ये कभी भी भाई एक साथ लाइनिंग और जो नीचे एक साथ नहीं जोड़ना है, नहीं तो जो हमारे घेर में एक बंधाव सा लगेगा, क्योंकि लाइनिंग के साथ जुड़ने के। तो ये हम अलग से लाइनिंग को देखो थोड़ा सा सिलाई से ऊपर से ही चलाएंगे और फिर नीचे अलग से निकाल के इसने देखो इस तरह से। ये हमारी नीचे सिलाई है, जहाँ हमने निशान लगाया यहाँ तक। अब देखो इसको ऐसे धीरे, देखो ये अलग हमने कपड़ा कर दिया। ये हमने ये कुर्ती अपनी इसके ऊपर बनाई है। कुर्ती जैसे अपने सूट की बनानी है वैसे, बस इसकी थोड़ी सी हमने लंबाई अपने हिसाब से लेनी है। हमने छोटी लेनी है या फिर हमने लॉन्ग में लेनी है। तो इस तरह से हमने अपनी कुर्ती भी इसके ऊपर तैयार कर लेनी है। कुर्ती हमारी जैसे हम अपने सिंपल सूट की कुर्ती बनाते हैं, जैसा भी आपको डिजाइन बनाना है इसमें बनाइए। ऐसे प्लेट डाल लेंगे हम पहले। ऐसे इनर वाले कपड़े में अगर आप सिलाई लगा के प्लेट डालते हैं तो आपकी प्लेटें बहुत ही अच्छी डलती हैं। ये हमने अपनी इसमें ये सारी प्लेटें डाल ली थी। इस तरह से अगर आप प्लेटों पे सिलाई लगा के प्लेटें डालेंगे तो प्लेटें बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी डलेंगी। ये देखिए कुर्ती पे हमने ऐसे पल्ले पे ऐसे लटकने वाली लेस लगाई है। देखो इस तरह से उल्टी रख के सिलाई लग के हमारी ये लेस अंडरग्राउंड हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने पहले निशान लगा लिया था नीचे ही पे, हमने कितने उस पर लंबाई पे देखो इस तरह से हमारी लेस लग के तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हम अपने बैक पल्ले पे भी लगा लेंगे। ये हमने बाजू पे लगा रहे हैं। इस तरह से हम अपनी दोनों बाजुओं पे अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये लहंगा बन के तैयार हो गया है, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। देखिए इस तरह से ये हमने इस पर हैवी लटकन बनाए थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। इसकी वीडियो मैंने डाली है, अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी गहरा आया लहंगे का। अगर आप इसे चोली के साथ डालोगे तो चोली के साथ भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।